गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो फर्स्ट चैप्टर किया था हमने वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले इसमें कुछ इसका जो बेसिक है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमें अगर इसका बेसिक समझ में आ गया तो एक्सरसाइज इस चैप्टर की अपने आप समझ आ जाएंगी। सबसे पहले है हमारी टर्म, जिसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x इज टू पावर 2। तो ये हमारी क्या होगी? टर्म। इसको हम क्या कहेंगे? टर्म। और ये जो है इस जो हमारी अल्फाबेट का कोई भी हम अल्फाबेट लेते हैं ABCDXYZ जो भी, ये हमारी क्या होती है? वेरिएबल। ये क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल। और जो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जो हमारे अल्फाबेट के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम इसका मल्टीपल या फिर क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। और जो इसकी पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स कहते हैं। यानी जो भी हमारी टर्म होगी उसमें तीन चीजें होंगी: कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स। नाउ जो हमारी टर्म है इसमें अगला आता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसकी जो पावर है वो क्या हो? जीरो हो। जैसे मान लीजिए 2 है, इसका मतलब क्या है? ये पॉलिनोमियल्स है। यस। कैसे? क्योंकि वी नो दैट 2x यानी इसमें x की पावर क्या है? 0। क्योंकि किसी भी हमारे वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है, शून्य होती है, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के इक्विवेलेंट। यानी x इज टू पावर 0 1 और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। नाउ मोनोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ट्रायनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बात करेंगे। पहली बात पॉलिनोमियल्स, जैसे हमने लिखा था 2x इज टू पावर 3। कोई भी पॉलिनोमियल्स है उसकी जो एक्सपोनेंट है यानी कि हमारी जो पावर है वो ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होल नंबर्स होती है। हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होल नंबर होगी। अगर मान लीजिए ये होता 2x इज टू पावर -2 होता, 3 होता, 4 होता, तो यानी कि इसका मतलब क्या है? जो हमारी पावर माइनस में है तो ये हमारा पॉलिनोमियल से है ही नहीं। मान लीजिए आपको दे दिया √x, इट मीन्स क्या हुआ? x इज टू पावर अंडर रूट्स का मीन्स होता है 1/2, तो कितना हो गया? 1/2। तो हमने क्या कहा था कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होल नंबर। लेकिन हियर यहां हम देखते हैं कि ये कितना? 1/2। और 1/2 क्या है? पॉलिनोमियल्स होल नंबर नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं मोनोनोमियल। मोनोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जैसे मान लीजिए 2z इज टू पावर 2। जिस भी पॉलिनोमियल्स में एक टर्म है वो क्या होगा? हमारा मोनोनोमियल्स। बाइनोमियल्स मतलब दो, जिसमें दो हो, जैसे मान लीजिए 2x इज टू पावर 3 प्लस में 4 लिख दिया। जिसके अंदर दो टर्म होती हैं वो होता है हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन, ट्राई मतलब 3, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में x और -4, ये जिसके अंदर तीन टर्म हो, 1 2 और 3। जिस भी पॉलिनोमियल्स में तीन टर्म होते हैं वो हमारा क्या होता है? ट्राइनोमियल। नाउ पॉलिनोमियल, पोली का मतलब होता है बहुत, यानी कि ज्यादा, यानी जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा टर्म होते हैं वो हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल से कहलाता है। नाउ अब हम बात करते हैं डिग्री। हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया 4x इज टू पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में
3, ये हमारे पास से एक पॉलिनोमियल सीरीज दिया और ये पूछ रहा है कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री मींस पावर यानी कि इसकी पावर क्या है 3 and 2, लेकिन हम डिग्री कौन सी लेंगे, जिस पॉलिनोमियल्स में जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या होती है उसकी डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो कितनी होगी, 3 होगी। नाउ अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि जिस पॉलिनोमियल्स की पावर 1 हो वो हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। जैसे x प्लस 5 लिख दिया, तो इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स। और फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक मतलब जिस पॉलिनोमियल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 2 है तो वो क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस में 3, तो ये इस पॉलिनोमियल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक मतलब जिस पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर 3 है वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2, ये जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं जीरो। जैसे आपके पास आपको दे रखा है x माइनस 4, तो इसमें जीरो क्या होगा, जीरो मीन्स यानी कि इज इक्वल टू 0, यानी कि इस x की जगह हम ऐसा क्या रखें कि ये किसके इक्विवेलेंट आ जाए, 0 के इक्विवेलेंट। अब क्या कहेंगे हम, ये -4 हमारे पास है तो क्या कहेंगे सर, प्लस का 4 आएगा, +4 -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 - 4 +4 और 4 से 4 कैंसिल आउट, हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा क्या है, 0। या इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, इधर से इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, तो इधर जाए किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो x इज इक्वल टू +4, यानी कि अगर हम x की जगह क्या रखें, 4 रखें, तो ये इक्विवेलेंट क्या आएगा, 0। या कि ये कह सकते हैं कि x कोई पॉलिनोमियल से रखे, इसको सोल्व कीजिए, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ x। इसका मीन्स है ही ये कि हमने जो हमारा वेरिएबल है उसकी जगह हम क्या रखें कि वो इक्विवेलेंट 0 आ जाए, वो हमारा क्या है, 0। नाउ अब हम करते हैं y इज इक्वल टू px। वी नो दैट ये हमारे, जब हम इसको ग्राफिकली नोट करते हैं तो ये हमारा होता है x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस, ये हमारा है y एक्सिस। यानी कि जब x एक्सिस को कोई भी लाइन जितने टाइम इसको कट करती है, इसको x एक्सिस को, वही उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। मान लीजिए ये कर दिया, ये अब देखिए x एक्सिस को कितने टाइम काट रहे, 1 2 3 4 5 6, इट मींस y इज इक्वल टू px की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये आ गया, तो इसका मीन्स क्या है, ये x एक्सिस को कितने टाइम काट रही है, एक भी टाइम नहीं कट कर रही है, तो इसके जो जीरोज हैं यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारी कुछ पॉलिनोमियल्स से संबंधित जो बेसिक चीजें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 2.1। नाउ द ग्राफ ऑफ y and p x are given in figure below for some polynomials px। हमारे पास कुछ ग्राफ गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। यानी कि मैंने आपको बताया था, जैसे हमने किया था y इज इक्वल टू px किया था, यानी कि जो
एक्स एक्सिस को ये जो ये लाइन है जितने बार भी कट करती है वही उसके जीरोज होते हैं। जैसे यहाँ कितने भी कट कर रही है, एक बार भी कट नहीं करी एक्स एक्सिस को, तो फिर क्या लिखेंगे इसका आंसर नो जीरो, नो जीरो, इसका कोई भी जीरो नहीं है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब ये कितने टाइम कट कर रही है, वन टाइम, तो कितने जीरो हो गए, 1 0। अच्छा ये कितने टाइम, 1 2 3, तो 3 टाइम कट करिए तो कितने हो गए, 3 0 3 0। ये कितने टाइम कट रही है, 1 2 टाइम, तो कितने जीरोस हो गए, 2 0। ये 1 2 3 4 टाइम कट करे तो कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस 4 जीरोस। ये कितने टाइम कट करे, 1 2 3, तो इसके कितने हो गए भाई, 3 जीरोस हो गए। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 2.1। शायद आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को आप फिर दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता आप इस वीडियो को देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि आगे जो भी हम नेक्स्ट जो भी करते हैं एक्सरसाइज करेंगे तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी साइड में एक बेल आइकॉन बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।